स्वागत है आपका भारत वॉइस में। क्या सीएए कानून को लेकर मोदी सरकार ने अपनी रणनीति बदल ली है या फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है या फिर अनिश्चित काल तक के लिए नागरिकता संशोधित कानून जो है उसे टाल दिया है। सरकार नहीं चाहती है कि एक नए मुद्दे को फिर से सामने लाया जाए। जो कुछ फायदा उठाना था सीएए का, जो हवा बनानी थी देश भर में, वो बन गई। उनके जो वोटर्स थे उनमें ये संदेश चला गया, लेकिन अब इसे लागू करना बहुत ज़रूरी नहीं लगता है। या फिर एक तरह से ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की मोदी सरकार इसे लेकर डर गई है। वैसे ही किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार के सामने भारी चुनौती है कि कैसे इस पूरे आंदोलन को खत्म कराया जाए। और अगर एक बार फिर से सीएए का मुद्दा सामने आता है, देश में आंदोलन होते हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं, तो फिर सरकार के सामने और भी चुनौतियां आएंगी। इस मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें खड़ी कर दी है। राहुल गांधी ने असम में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो सीएए कानून को किसी भी हालत में लागू नहीं करने दिया जाएगा। हमने ये गमछा पहना है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। इस पे लिखा है सीएए, सीएए, और इस पे हमने क्रॉस लगा रखा है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये देखो सबने पहन रखा है, ये देख लो, चाहे कुछ भी हो जाए सीएए नहीं होगा। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, अच्छी तरह सुन लो, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सीएए कानून पर राहुल गांधी के इस बड़े बयान के बाद भाजपा के कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। खासकर असम के एक बड़े नेता जो पहले कांग्रेस में थे लेकिन भाजपा में इस वक्त हैं और बड़ा कद है, असम में मंत्री हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने कहा है कि इस वक्त तो कोई सीएए की चर्चा ही नहीं कर रहा है, तो फिर राहुल गांधी इसकी बात क्यों कर रहे हैं। इस वक्त तो असम के लोग स्कूल, कॉलेज और पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो अब भाजपा के कुछ नेताओं के, कुछ मंत्रियों के बयानों को देखते हैं और उसी हिसाब से इसकी पड़ताल करते हैं कि क्या सीएए कानून को लेकर सरकार की कुछ रणनीति बदली है या इसे ठंडे बस्ते में डालने की योजना सरकार ने बना ली है। सबसे पहले गृह मंत्री के कुछ बयानों को देखते हैं। आज तक के एक खास कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। उनसे जब एंकर ने पूछा कि नागरिकता कानून को लेकर सरकार की क्या योजना है, कागज कब मांगा जाएगा, तो अमित शाह ने जो जवाब दिया है वो गौर करने वाला है। आंदोलन जब चला सीएए को लेके, क्योंकि आज सीएए का जिक्र आया यहाँ, हम बंगाल में बैठे हैं, तो बार बार ये कहा गया कागज नहीं दिखाएंगे। तो ये कागज मांगना कब से शुरू करेगी सरकार? अरे भाई, इतना तो राम का सीता का हरण हो गया मगर तेरी हरण की सीता नहीं हुई। तुम समझे ही नहीं मैंने क्या कहा है। तो आप मैंने कहा ना कि जब हम ये सारी चीजों से फ्री हो जाएंगे तब इसके रूल्स बनेंगे, रूल्स बनते ही इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो सरकार इसे प्राथमिकता में गिनाती थी, लेकिन अब इसको अलग रखा जा रहा है। कुछ और काम निपटेंगे, उसके बाद इसे किया जाएगा। इसके पहले पश्चिम बंगाल की एक रैली में अमित शाह ने जो कहा वो भी गौर करने वाली बात यह है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जब खत्म हो जाएगा उसके बाद सीएए को लागू किया जाएगा। हमने सीएए का कानून पारित किया है। मैं आज इस पवित्र भूमि पर वादा कर कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। तो वैक्सीनेशन का क्या कार्यक्रम है वो भी देख लीजिए। एक महीने में जो 3.5 से 4.25 लाख लोग हैं उनको वैक्सीन दिया गया है। सरकार ने 10 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का हर रोज का कार्यक्रम और लक्ष्य रखा था, लेकिन अब सिर्फ 3.5 से 4.25 लाख लोगों को ही वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। अगर इस हिसाब से जोड़ा जाएगा तो वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में कई साल लगेंगे। अगर 3 से 4 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हर रोज दिया जाता है तब तो कई साल लग जाएंगे। ऐसी स्थिति में आखिर सरकार
क्या सोच रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों को अगर देखा जाए और उससे कुछ संकेत निकाला जाए तो यही अंदाजा लगता है कि शायद सरकार ने इस पर अपनी रणनीति बदल ली है और सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। वजह चाहे जो भी हो, क्या केंद्र की मोदी सरकार इस बात से डरी हुई है कि अगर इस कानून को लागू किया जाएगा तो देश भर में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं या फिर उसी तरह के हालात बन सकते हैं। अभी तो कृषि कानून को लेकर किसान सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ इस तरह के कानून की अगर बात की गई और इसको लागू करने की बात की गई तो पश्चिम बंगाल और असम में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून को जब पास किया गया था और उसके बाद राष्ट्रपति की इस पर मुहर लगी थी तो असम में इसको लेकर जबरदस्त विरोध हुआ था। वैसे तो देश भर में सीएए कानून को लेकर जबरदस्त विरोध हुआ, लेकिन असम में इस विरोध प्रदर्शन की तीव्रता कुछ ज्यादा थी और असम में ही चुनाव हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हो रहे हैं, तो सरकार को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन चुनावों में इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और इसीलिए सरकार इसे अभी लागू करने की बात तो दूर, इसकी चर्चा भी नहीं करना चाहती है। जब भी कोई कानून बनता है तो उसके कुछ नियम अधिसूचित करने पड़ते हैं, उसके कुछ नियम कायदे बनाने पड़ते हैं। बहुत सारे कानून बनने के साथ ही उसके नियम कायदे बन जाते हैं और उसको लागू किया जाता है, लेकिन 1.5 साल बीतने के बाद सीएए पर अभी तक नियम ही नहीं बनाए गए हैं। राज्यसभा में खुद केंद्र सरकार के एक राज्य मंत्री का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले पर 4-5 महीने में नियम बना लिए जाएंगे। तो सरकार अभी तक इस पर नियम ही नहीं बना पाई है, तो इसे लागू कब किया जाएगा। एक बात और है, पश्चिम बंगाल और असम में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, शायद सरकार को ये डर लग रहा है कि अगर इस वक्त नागरिकता कानून पर ज्यादा जोर दिया और इसको इस चुनाव में मुद्दा बनाया गया तो फिर उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। राहुल गांधी ने शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की इस कमजोर नब्ज को पकड़ा है और उसके बाद ये ऐलान कर दिया कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो नागरिकता कानून किसी भी हालत में लागू नहीं होगा। सोचिए, कोरोना काल में ऑर्डिनेंस के माध्यम से कृषि कानून लाया गया था और उसी वक्त उसके नियम बन गए थे, उसे लागू भी कर दिया गया, बाद में संसद के अंदर इसे पास किया गया। तो इस तरीके से सरकार की उस वक्त ये प्राथमिकता थी कि कृषि कानून को लागू करना है, सरकार ने कर दिया। अब असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान अगर सरकार इस पर ज्यादा जोर देती है तो शायद उसके लिए भारी नुकसान हो सकता है।